नमस्कार, मैं डॉक्टर सहित जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 15 मई 2025 को मैं एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करने जा रहा हूं जो अक्सर कई लोगों के मन में होता है, विशेषकर युवाओं और उन लोगों के मन में जिन्हें यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन के बारे में सीमित जानकारी होती है। सवाल है, क्या सिर्फ एक बार यौन संबंध बनाने से प्रेगनेंसी यानी गर्भधारण हो सकता है? यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर खुलकर और सही जानकारी के साथ बात करना आवश्यक है। आज हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे, आपके सभी संदेहों को दूर करने का प्रयास करेंगे और तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गर्भधारण होता कैसे है। यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। जब पुरुष साथी का शुक्राणु स्पर्म महिला साथी के अंडाणु एग से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। यह फर्टिलाइजेशन एग फिर गर्भाशय यूट्रस में जाकर स्थापित होता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, और यहीं से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। अब मूल प्रश्न पर आते हैं, क्या एक ही बार यौन संबंध बनाने से यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है? इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है हाँ, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन यह कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है कि एक ही बार के यौन संबंध से गर्भधारण होगा या नहीं। कुछ विशेष जैविक कारक हैं जो यह निर्धारित करते हैं। ओव्यूलेशन साइकिल एंड फर्टाइल विंडो। गर्भधारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ओव्यूलेशन यानी अंडाणु का उत्सर्जन। हर महीने एक महिला के अंडाशय ओवरी से सामान्यतः एक परिपक्व अंडाणु निकलता है। गर्भधारण के लिए इसी अंडाणु का शुक्राणु से मिलना आवश्यक है। यह अंडाणु तब निकलता है जब महिला अपनी फर्टाइल विंडो में होती है। यह मासिक धर्म चक्र के बीच का वह समय होता है जब गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक होती है। यदि एक महिला का मासिक चक्र 28 दिन का है तो ओव्यूलेशन आमतौर पर चक्र के लगभग 14वें दिन के आसपास होता है। यदि यौन संबंध ओव्यूलेशन के दौरान या उसके आसपास के दिनों में बनाया जाता है तो गर्भधारण की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। स्पर्म लाइफ स्पैन एंड मोबिलिटी। हमें यह भी समझना होगा कि शुक्राणु महिला के शरीर के अंदर कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। स्वस्थ शुक्राणु महिला के प्रजनन पथ में 3 से 5 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। इसका अर्थ है कि यदि ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले भी यौन संबंध बनाया गया हो तब भी शुक्राणु अंडाणु से निकलने की प्रतीक्षा कर सकते हैं और उसके निकलते ही उसे निःशोषित कर सकते हैं। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यदि यौन संबंध के दौरान किसी भी प्रकार की गर्भनिरोधक जैसे कॉन्डोम या गर्भनिरोधक गोलियों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो गर्भधारण की संभावना स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक बढ़ जाती है। आइए कुछ प्रचलित गर्भनिरोधक तरीके और उनकी प्रभावशीलता पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। कॉन्डोम सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह 98% तक प्रभावी होते हैं और यौन संचारित रोगों STI से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां बर्थ कंट्रोल पिल्स चिकित्सक की सलाह से और नियमित रूप से सही तरीके से लेने पर यह 99% तक प्रभावी हो सकती हैं। आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स असुरक्षित यौन संबंध के 72 घंटों के भीतर लेने पर यह गर्भधारण को रोक सकती है, लेकिन इन्हें नियमित गर्भ निरोधक के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और यह हर बार 100% प्रभावी नहीं होती। यदि कोई भी सुरक्षा उपाय इस्तेमाल नहीं किया गया तो गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक होती है। यौन स्वास्थ्य और गर्भधारण को लेकर समाज में कुछ भ्रांतियां भी प्रचलित हैं, जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है। पुल आउट मेथड, विथड्रॉल मेथड क्या सुरक्षित है? बहुत से लोग मानते हैं कि यदि पुरुष साथी इजैकुलेशन से ठीक पहले लिंग को योनि से बाहर निकाल ले तो गर्भधारण नहीं होगा, लेकिन यह तरीका बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। इजैकुलेशन से पहले निकलने वाले द्रव प्रीकम या प्री इजैकुलेटेड फ्लूइड में भी शुक्राणु हो सकते हैं जो गर्भधारण के लिए पर्याप्त है। इस तरीके में 20 से 30% तक गर्भधारण की संभावना बनी रहती है। पहली बार सेक्स और प्रेगनेंसी।
यह एक आम मिथक है कि पहली बार यौन संबंध बनाने से गर्भधारण नहीं होता। यह पूरी तरह से गलत है। शरीर पहली या 10वीं बार में कोई भेद नहीं करता। यदि फर्टाइल विंडो में असुरक्षित यौन संबंध बनाया गया है तो पहली बार में भी गर्भधारण हो सकता है। वर्जिनिटी और प्रेगनेंसी। कुछ लोगों का मानना है कि यदि महिला वर्जिन है तो गर्भधारण नहीं होगा। सच्चाई यह है कि वर्जिनिटी का संबंध हाइमेन से होता है, जो योनि के मुख्य पर एक पतली झिल्ली होती है। पहली बार यौन संबंध बनाने से यह खिंच सकती है या टूट सकती है, लेकिन इसका गर्भधारण की प्रक्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं है। यदि शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो गर्भधारण होगा, चाहे यह पहली बार हो या नहीं। यदि आप अनचाहे गर्भधारण से बचना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है और सही कदम उठाना आवश्यक है। सुरक्षित यौन संबंध, सेफ सेक्स। हमेशा कंडोम का सही तरीके से इस्तेमाल करें। यह गर्भधारण के साथ साथ यौन संचारित संक्रमणों में भी हमको बचाता है। चिकित्सीय परामर्श, मेडिकल कंसल्टेशन। यदि आप यौन रूप से सक्रिय हैं और गर्भ निरोध के अन्य तरीके जैसे गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। आपातकालीन उपाय, इमरजेंसी मेजर्स। यदि कभी असुरक्षित यौन संबंध हो जाए तो 72 घंटे के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इसे आदत ना बनाएं। संदेह होने पर जांच, प्रेगनेंसी टेस्ट। यदि मासिक धर्म समय पर ना आए या गर्भधारण का कोई भी संदेह हो तो तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट अवश्य करें। तो दोस्तों, आज की चर्चा का निष्कर्ष यही है कि हाँ, सिर्फ एक बार असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। यदि शुक्राणु और अंडाणु सही समय पर मिल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आपकी पहली बार था या नहीं। इसलिए यदि आप गर्भधारण से बचना चाहते हैं तो हमेशा सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल करें और सही जानकारी आप रखें। यदि आप मुझसे इस विषय पर या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या पर व्यक्तिगत परामर्श या मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क विवरण आपको स्क्रीन पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए एक बहुत ही मामूली सा परामर्श शुल्क निर्धारित है, जिसके भुगतान के पश्चात हमारी विस्तृत बातचीत हो सकती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा प्रयास रहता है कि प्रतिदिन एक नया जानकारीपूर्ण वीडियो आपके लिए लाया जाए। यदि आप कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो YouTube पर डॉक्टर सहज जोशी सर्च कर आप मेरे नवीनतम वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। कल फिर मिलेंगे एक नए और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।